स्केर क्रो। इस वीडियो में मैं आपको स्केर क्रो की एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग बात, जी हाँ, होगी तो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की बात मैं आपको बताऊंगा, जो खलील जिब्रान ने बताई थी उनकी अपनी एक पोएम में। ये अगर आप समझ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आज की दुनिया में जो ये इन्फ्लुएंस चल रहा है ना, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की जो बात चल रही है ना, उससे आप काफी अपने आप को बचा पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक हम्बल पर्सन भी बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्केयर क्रो। स्केयर क्रो के बारे में आपने सुना ही होगा, जो आपने देखा भी होगा कई लोगों ने, तो कि जो फार्मर्स होते हैं, जब उनकी फसल उग जाती है तब वो बीच में वो स्केयर क्रो बनाते हैं, जिसमें एक बीच में एक डंडी होती है, लकड़ी होती है, ठीक है, उसको कुछ अलग से कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, फिर इस तरह से उसके हाथ होते हैं, हाथ में भी इस तरह से देखेंगे तो कुछ झाड़ू जैसा होता है, ठीक है, और यहाँ सिर जैसा एक मटका होता है, एक मटका होता है, ठीक है, और उस पर कुछ डरावनी आकृतियां या चेहरा उस पर ड्रॉ किया हुआ होता है। उसको स्केयर क्रो कहा जाता है। वो फार्मर्स इसलिए करते हैं कि जो कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, वो उनकी फसल को खराब ना करे, इसके लिए वो ये बनाते हैं। मैंने तो देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन यहाँ इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? एक इंटरप्रिटेशन, एक बातचीत, एक मैन के बीच में और एक स्केयर क्रो के बीच में होती है। वो बात आप जरा ध्यान से सुनिए कि क्या होता है। एक आदमी है, वो वहां से गुजर रहा होता है, वो देखता है कि वहां पे फार्म में एक स्केयर क्रो है। आदमी उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? स्केयर क्रो बोलता है कि मैं लोगों को डराता हूँ। एनिमल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, लोगों को मैं डराता हूँ। वो आदमी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक चाहत होती है कि वो लोगों को डराए। तो वो स्केयर क्रो से पूछता है, अरे वाह, तुम मुझे बताओगे कि कैसे लोगों को डराया जाता है? और इसके बाद स्केयर क्रो जो कहता है वो सुनने लायक है। स्केयर क्रो कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। वो आदमी बोलता है, क्यों नहीं कर सकता हूं? और अगली बात सुनिए, स्केयर क्रो क्या कहता है, अगर तुम्हें लोगों को डराना है तो तुम्हें अंदर से खोखला होना पड़ेगा। अगर तुम्हें लोगों को डराना है तो तुम्हें अंदर से खोखला होना पड़ेगा। समझाता हूं, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। स्केयर क्रो का जो मटका होता है वो अंदर से खोखला होता है, लेकिन वो बाहर इस तरह से दिखाता है जैसा कि मैं बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं या लोगों को मैं डरा रहा हूं। ये जितने भी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, या इवन आपके समाज में या परिवार के लोग में भी आप देखेंगे कि उनके पास कुछ पावर है, कुछ पोजीशन है, कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लंबी लंबी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, पैसे है, पावर है, पोजीशन है। उनको देखकर यही लगेगा कि वाह, क्या जिंदगी जी रहे हैं। कई बार इस तरह के लोग आपको दिखावा करेंगे या आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो स्केयर क्रो की तरह होते हैं। कई बार, मोस्ट ऑफ केस में आप देखेंगे,
वो स्केयर क्रो की तरह होते हैं। बाहर से तो वो दिख रहे हैं कि लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। अगर उनके चाइल्डहुड में जाए, उनके टीनेजर्स में जाएं, उनकी यंग एज में जाएं, या उनकी पर्सनल लाइफ में जाएं, तब जाके हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ क्या है। बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे पास्ट लाइफ ट्रॉमा, बहुत सारे गिल्ट है, बहुत सारा एंगर पड़ा हुआ है, बहुत सारे रिसेंट पड़े हुए हैं, गिल्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन पड़ा हुआ है। लेकिन वो बाहर ऐसे ही दिखाएंगे कि वो आपको डरा रहे हैं या उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में जरूर से मिलेगा। या तो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा होंगे, या टीनेजर्स में कुछ हुआ होगा, या किसी ने छोड़ दिया है, या फिर बहुत सारा एंगर पड़ा हुआ है, या गुस्सा पड़ा हुआ है, या वाकई में जो चाहते वो नहीं कर कर पा रहे हैं। उनकी हॉबी कुछ अलग है, अंदर से सोल कुछ और कह रही है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। बाहर से दिखावा, बहुत बड़ा दिखावा, या फिर आपको डराने की उनकी तमन्ना, जो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग अंदर से खोखले होते हैं वो। तो आज से अगर ऐसा कोई भी आपके परिवार में है, या आपके समाज में है, या आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो स्केयर क्रो को याद कर लीजिए। जो वो दिखा रहे हैं वो 100% सही नहीं है। जो वो दिखा रहे हैं वो 100% सही नहीं है। और मैं अपने आप को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, फुल इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने आप को भी स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ, मुझ में भी कुछ है, मेरे भी कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, मेरे भी कुछ एंगर्स हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप दूसरों को लेकर ये सब ना करें कि हाँ इनकी लाइफ क्या है, ये कितने पावर है, इनकी कितनी पोजीशन है, अरे इनसे में मुझे डर कर रहना चाहिए। नहीं, चाहे कितना भी उनका कांटेक्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन से, पैसों से, घर से, गाड़ी से, कांटेक्ट से, मत डरिए। स्केयर क्रो को याद करिए। हो सकता है उसमें से कई सारे लोग स्केयर क्रो की तरह ही होंगे, बाहर से आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन अंदर से खोखले होंगे। और जब आप ऐसा समझ जाते हैं, इतना तो आपने समझ लिया, ठीक है, यहाँ आपका डर खत्म हो जाएगा। अब जब इतना आप समझ लेते हैं, तो अब आपके अंदर हम्बलनेस आ जाएगी। आप बैलेंस लाइफ जीने लगेंगे। जो तराजू होता है, ठीक है, उसमें भी होता है ना बैलेंस, दोनों साइड बैलेंस आता है। क्योंकि अब आपका कोई भी पल्ला इस तरह से नहीं हो रहा है, दोनों बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि आपने डरना ही छोड़ दिया है। मैं अपनी लाइफ से किसी से भी अब इन्फ्लुएंस होना, समझ लीजिए 99% मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं रियलिटी जान चुका हूं। तो आप भी छोड़ दीजिए। बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मुझसे भी आप इन्फ्लुएंस ना होइए। ठीक है, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जो है, जो बनना चाहते हैं, जो आपकी सोल कह रही है, उसके हिसाब से करें। किसी से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और इतना करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ खुशियों से भरपूर होगी। ठीक है, बैलेंस लाइफ आप जी पाएंगे, आपके अंदर एक हम्बलनेस आ पाएगी। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात एक स्केयर क्रो से आप सीख सकते हैं। ठीक है, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, स्केयर क्रो की बात कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से भी करें, नए हैं तो आप
चैनल पर सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इसी तरह की बातें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और ऊपर आई बटन पर और लास्ट में भी मेरे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर से देखिए। और अगर सीखना चाहते हैं तो 9974969080 इस पर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।